हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनके हिसाब से पाकिस्तान द्वारा एडिशनल अराउंड 75 के आसपास जो J-10C फाइटर हैं वो लिए जा सकते हैं। तो अभी के लिए 25 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए गए हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर हो गए हैं और ये CE वेरिएंट है जो कि एक्सपोर्ट वर्जन है। कहीं पर इसे CP बताया जा रहा है, पर अभी ऐसा कोई वर्जन नहीं है। एयरक्राफ्ट में क्लियरली CE लिखा है। तो इस चीज़ को लेकर भी बात चल रही थी, क्या इंडिया के जो सारे एयरक्राफ्ट हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं वो एक्सपोर्ट वर्जन नहीं है? डेफिनेटली एक्सपोर्ट वर्जन है। चाहे कोई भी कंट्री हो, जब वो अपने वेपन्स को किसी दूसरी कंट्री को ट्रांसफ़र करती है, अपने से थोड़ा डाउनग्रेडेड ही ट्रांसफ़र करती है, ताकि जो टेक्नोलॉजी है वो किसी एनिमी के हाथ में ना लग जाए। फुल कैपेबिलिटी जो है उस प्लेटफॉर्म की वो किसी एनिमी को ना पता लग जाए। लेकिन इस चीज़ को कैटर करने के लिए आप अपने हिसाब से पार्ट्स लगवा सकते हैं, जैसे इंडिया ने Su-30 MKI के केस में किया। कुछ एडिशनल एवियोनिक्स जो हैं वो इजराइल के लग गए, फ्रांस के लग गए, इंडिया के खुद के लग गए। इवन जो वेपन्स हैं उन्हें हम खुद ही बना रहे हैं, ताकि ये जो कमी रह गई है उसको हम कैटर कर पाएँ। सिमिलरली जो वर्जन तेजस का मलेशिया को ऑफर इंडिया द्वारा किया गया होगा वो थोड़ा सा डाउनग्रेडेड होगा इंडियन एयरफोर्स के वर्जन से, लेकिन उस चीज़ को कैटर करने के लिए यहाँ पर यूरोपियन वेपन्स और एवियोनिक्स जो हैं वो मलेशिया के हिसाब से लगा दिए जाएंगे, तो उनके लिए वो कस्टमाइज होगा। लेकिन जब बात J-10CE की आती है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को दिए गए हैं, इसमें किसी थर्ड सोर्स के एवियोनिक्स या फिर इक्विपमेंट लगे हैं ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आती है। और पाकिस्तान द्वारा खुद के बनाए हुए एवियोनिक्स यहाँ पर लग रहे हैं, ऐसी भी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप उस चीज़ को नेम कर सकते हैं। तो ये J-10CE है, डेफिनेटली चाइनीज़ वर्जन से थोड़ा सा डाउनग्रेडेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म कैपेबल नहीं है, ये काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म है। और जैसा कि हमने पहले मेंशन किया कि ये कई इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से ज़्यादा बेटर है कैपेबिलिटी वाइज। इवन जो पाकिस्तान की बैकबोन कहे जाने वाले F-16s हैं, जिसमें सबसे मॉडर्न उनके पास ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के F-16s हैं, ये उनसे भी बेटर है। और ऐसा माना जाता है कि अराउंड 60% जो F-16 की फ्लीट है पाकिस्तान की, जिसमें पुराने F-16s हैं जो कि ब्लॉक 15 लेवल के थे, जिनको मॉडिफाई किया गया था, उनको ये एयरक्राफ्ट रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिका द्वारा नकेल कसने की वजह से इन F-16s की जो फ्लीट है उनको मेंटेन करने में पाकिस्तान को फ्यूचर में परेशानी आएगी। साथ ही साथ उनको नए एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट भी थी, जिस पर अमेरिका ने अपनी टांग अड़ा दी और पाकिस्तान द्वारा ये जो एयरक्राफ्ट हैं वो एक्वायर नहीं किए जा सके। तो डेफिनेटली J-10 जो है वो पाकिस्तान की पहली चॉइस नहीं थी। अगर पाकिस्तान के पास ऑप्शन होता तो उनके लिए F-16 ब्लॉक 70s जो हैं वो प्रेफरेंस होती। पर फिर भी जिस तरीके की बाउंड्रीज जो हैं वो अमेरिका द्वारा लगाई जा रही थी, ये काफ़ी वाइस डिसीजन लिया गया है, जो कि हमने पहले भी सजेस्ट किया था कि J-10 जो है कंपेरेटिवली एक बेटर प्लेटफॉर्म होगा पाकिस्तान के लिए। ऑल्दो रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी की बात करें तो वहाँ पर ये एयरक्राफ्ट जो है वो F-16 से नीचे ही रहेगा, पर कैपेबिलिटी वाइज हम कह सकते हैं कि जो F-16 ब्लॉक 52s हैं ये उनसे बेटर होने वाला है। तो अभी जो J-10 पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिसीव किए हैं वो एक्चुअली चाइना के लिए जो एयरफ्रेम है वो बनाए जा रहे थे, पर पाकिस्तान की मांग की वजह से इनको वो एयरक्राफ्ट जो हैं वो ट्रांसफ़र किए गए। तो पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर है इंडिया की वजह से। इंडिया ने पहले 36 रफाल जो हैं वो लिए हैं, फिर अराउंड 114 MRFA एयरक्राफ्ट जो हैं वो इंडिया को प्रोक्योर करने हैं। उसके बाद तेजस मार्क 2 का प्रोक्योरमेंट है, फिर AMCA का प्रोक्योरमेंट है। तो एक तरीके का प्रेशर है पाकिस्तान पर कि नंबर्स जो हैं वो कम से कम इतने इवन किए जाएं ताकि अपने आप को डिफेंड कर सके अगर इंडिया की साइड से कोई अटैक होता है। तो ये जो आर्म्स रेस है ये एक्चुअली पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पर उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। इंडिया द्वारा चाइना को काउंटर करने के लिए ज़्यादा वेपन्स लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारी इकोनॉमी जो है हमें सपोर्ट कर रही है, पर इसके काउंटर में पाकिस्तान द्वारा हमारे बिल्डअप को मैच करने की कोशिश करी जा रही है। वहाँ पर पाकिस्तान की इकोनॉमी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है, उनके ऊपर पहले ही काफ़ी लोन है और इस आर्म्स रेस की वजह से पाकिस्तान का फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनके जो पुराने मिराजेस की फ्लीट है वो भी रिप्लेस होने की कगार पर है। और ऐसा लगता है कि JF-17 ही एज एन ऑप्शन देखा जा रहा है उन एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए। तो ये जो आर्म्स रेस है ये एक्चुअली पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, खासकर इस इकोनॉमिक कंडीशन में। तो पाकिस्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो डिप्लोमेटिक है, लेकिन जो न्यूक्लियर वेपन का ईगो है वो उनको उस ऑप्शन की तरफ जाने नहीं दे रहा है। वो अपने आप को इंडिया के इक्वल देखना चाहते हैं, पर वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो गलती यूक्रेन द्वारा करी गई वो गलती पाकिस्तान द्वारा भी करी जा रही है। ऑल्दो इंडिया जो है वो पाकिस्तान को इन्वेड नहीं करेगा, पर यूक्रेन के पास फिर भी सपोर्ट था नेटो कंट्रीज़ का,
लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के पास किसी कंट्री का कोई सपोर्ट नहीं है। इंडिया का जो सोल फोकस है वो फिलहाल चाइना है। चाइना के मिलिट्री बिल्टअप को मैच करने की यहाँ पर कोशिश नहीं करी जा रही है, लेकिन कम से कम डिफेंसिव लेवल पर आने की कोशिश करी जा रही है, जिस पर फिलहाल हमारी इकोनॉमी जो है वो सपोर्ट कर रही है, हमारे पार्टनर्स जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं वो इतने ख़राब नहीं किए हैं चाइना के साथ जितने पाकिस्तान ने इंडिया के साथ कर लिए हैं। इवन चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो अगले कुछ दिनों में इंडिया को विजिट भी करेंगे। तो ये जो आर्म्स रेस है ये एक्चुअली पाकिस्तान को ही हर्ट करेगी और यहाँ पर इंडिया द्वारा ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।